مولانا غلام محمد वस्तानवी साहब को गयासुद्दीन शेख की जानिब से खिराज अकीदत पेश किया गया। मैं ये मानता हूँ कि गुलाम मोहम्मद वस्तानी साहब ने अपनी दुनिया में आने का जो मकसद था, अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाबी से वो मकसद को पूरा करके दिखाने की पूरी पूरी कोशिश की, और उसी के सदक़े अल्लाह तबारक व तआला उनकी एक नेकी को भी कबूल फरमाते हुए उनको जन्नतुल फिरदौस में आला जगह दे। उनके जो पीछे उनके जो भी अकारीब हैं उनको सब्र जमील दे। मौलाना गुलाम मोहम्मद वस्तानी साहब दीन के दाई तो थे ही, कुरानी तालीमात के पक्षधर थे, लेकिन साथ साथ अक्सर वो कहते थे कि वक्त अब वो है कि दुनिया रॉकेट की गति से आगे बढ़ रही है। अगर दुनिया के साथ ताल से ताल मिला के हमको चलना है, हमें कामयाबी हासिल करनी है, तो दीन की अहमियत को समझते हुए दीन की तालीम तो लेनी ही लेनी है, लेकिन दीन की तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम, मॉडर्न एजुकेशन लेना भी बहुत ज़रूरी है। मौलाना से मेरा बहुत ही पारिवारिक रिश्ता था। अक्सर मुझे बेटा कहकर ही बुलाते थे, और बहुत कम लोगों को ये बात मालूम है कि जब 2007 में पहली मरतबा जब मुझे टिकट मिली, उस वक्त में भी मौलाना ने श्री अहमद पटेल साहब को मेरे नाम की भलामत की थी कि गयासुद्दीन को दो, इंशाअल्लाह वो गुजरात की उम्मत की खिदमत करेगा। और मैंने भी पूरी कोशिश की कि जो जिम्मेदारी मौलाना वस्तानवी ने मेरी ली थी उस पर मैं खरा उतरने की छोटी मोटी हर मुमकिन कोशिश करूं। तो मेरे पे तो एहसान भी है उनका, और अक्सर जब भी मुलाकात होती थी तो बहुत मोहब्बत से मेरे से मिलते थे वो, क्योंकि मुझे पता था वो मेरी तमाम गतिविधियों से वाकिफ़ थे, क्योंकि उनके वहाँ पर गुजरात टुडे अखबार आता था। तो गुजरात टुडे अखबार में जब जब भी मेरे कोई इश्यू आते थे तो वो पढ़ के उनको खुशी होती थी और कहते थे कि तुम अच्छी कोशिश करते हो। उनका कहना था कि अगर कोई उलमा इकराम अगर वो दुनियावी तालीम नहीं ले पाए हैं तो उनको इतनी तनख्वाह कम से दी जाए कि जो एक मज़दूर को मिलती है। मज़दूर जितनी भी तनख्वाह हम ना दें, 2000 में पूरी बड़ी बड़ी मस्जिदों की हम बागी साहब के पास झाड़ू में लगवाएं, 3000 से लेकर 5000 तक में इमामत कराएं, तो कैसे आज के इस महंगाई के दौर में चलेगा। तो उनकी जो गौर थी, उनकी जो फ़िक्र थी, तो उन्होंने दीनी तालीम को भी तरजीह दी, दुनियावी तालीम को भी तरजीह दी, इमामों का, उलमा इकराम का भी उन्होंने इज़्ज़त करते हुए उनकी परेशानी को भी समझा। आज अगर सही में खिराज अक़ीदत हम लोग मौलाना वस्तानी साहब को देना चाहते हैं तो हम लोग सब तय करें कि हमारी मस्जिदों में इमामों को जो है हम इतनी तनख्वाह या इतना उनको हदिया देंगे कि कम से कम उनका जो घर है वो अच्छे तरीके से चल जाए। आज पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ साथ गुजरात के 70 लाख मुसलमानों के लिए बहुत ही गहरा शोक, दुख का दिन है। आज ऐसी शख्सियत ने दुनिया से विदाई ली जिसने पूरी ज़िंदगी जो थी अपनी खिदमत में गुजारी। मौलाना गुलाम मोहम्मद वस्तानी साहब दीन के दाई तो थे ही, कुरानी तालीमात के पक्षधर थे, लेकिन साथ साथ अक्सर वो कहते थे कि वक्त अब वो है कि दुनिया रॉकेट की गति से आगे बढ़ रही है। अगर दुनिया के साथ ताल से ताल मिला के हमको चलना है, हमें कामयाबी हासिल करनी है, तो दीन की अहमियत को समझते हुए दीन की तालीम तो लेनी ही लेनी है, लेकिन दीन की तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम, मॉडर्न एजुकेशन लेना भी बहुत ज़रूरी है। उन्होंने ज़िंदगी में सिर्फ प्रवचन नहीं दिए, जो अमल था करके दिखाया। वो शख्सियत हम सब मुसलमान जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में हमको जो भेजा है वो यूं ही नहीं भेजा है। हमको उसकी अल्लाह तबारक व तआला की जो मखलूक है उसकी बेहतरी के, बहबूदी के, भलाई के काम करने के लिए भेजा है और आखिरत की तैयारी करने के लिए भेजा है। मैं ये मानता हूँ कि गुलाम मोहम्मद वस्तानी साहब ने अपनी दुनिया में आने का जो मकसद था, अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाबी से वो मकसद को पूरा करके दिखाने की पूरी पूरी कोशिश की, और उसी के सदक़े अल्लाह तबारक व तआला उनकी एक नेकी को भी कबूल फरमाते हुए उनको जन्नतुल फिरदौस में आला जगह दे। उनके जो पीछे उनके जो भी अकारीब हैं उनको सब्र जमील दे, और जो काम वो छोड़ कर के गए हैं, हिंदुस्तान में हज़ारों मदरसे हैं, हज़ारों स्कूलें हैं, वो तमाम की तमाम और तेज़ी के साथ और कामयाबी के साथ उनके साहबजादे उसको चलाएं। मैं मानता हूँ कि ऐसी दुआ अल्लाह तबारक तआला से हम करते हैं। मौलाना से मेरा बहुत ही पारिवारिक रिश्ता था। अक्सर मुझे बेटा कहकर ही बुलाते थे, और बहुत कम लोगों को ये बात मालूम है कि जब 2007 में पहली मरतबा जब मुझे टिकट मिली,
उस वक्त में भी मौलाना ने श्री अहमद पटेल साहब को मेरे नाम की भलामत की थी कि गयासुद्दीन को दो, इंशाअल्लाह वो गुजरात की उम्मत की खिदमत करेगा। और मैंने भी पूरी कोशिश की कि जो जिम्मेदारी मौलाना वस्तानवी ने मेरी ली थी उस पर मैं खरा उतरने की छोटी मोटी हर मुमकिन कोशिश करूं। तो मेरे पे तो एहसान भी है उनका, और अक्सर जब भी मुलाकात होती थी तो बहुत मोहब्बत से मेरे से मिलते थे वो, क्योंकि मुझे पता था वो मेरी तमाम गतिविधियों से वाकिफ़ थे, क्योंकि उनके वहाँ पर गुजरात टुडे अखबार आता था। तो गुजरात टुडे अखबार में जब जब भी मेरे कोई इश्यू आते थे तो वो पढ़ के उनको खुशी होती थी और कहते थे कि तुम अच्छी कोशिश करते हो। तो यानी, और मौलाना का अक्सर ये कहना था जब मेरी पर्सनली भी उनसे बात होती थी तो कि आज जितने भी ज़िम्मेदारान हैं, जितने भी ट्रस्टी हैं, मुतवल्ली हैं, उनको जो उलमाए इकराम हैं, हुफ़ाज़ इकराम हैं, उनको हदिया सही तरीके से देना चाहिए। वो कहते थे कि आज लेबर 1000 रुपये से कम में मिलता नहीं है, और मस्जिदों में इमामत लोगों के पास 3000, 4000, 5000 में करवाई जाती है। एक मज़दूर महीने 25-30 हज़ार रुपये कमाता है, और एक इमाम कि जो पूरी हमको तरबियत देता है, हमारी इमामत करता है, तो उसके अगर बच्चे भूखे होंगे या उसका पेट खाली होगा तो किस तरीके से काम कर पाएगा। तो अक्सर वो ये कहते थे कि जितने भी मदारिस में हो या असातिज़ा या जो नमाज़ पढ़ाने वाले हमारे हुफ़ाज़ इकराम हो, उलमाए इकराम हो, उनको कम से कम इतना हदिया तो देना चाहिए कि उनका घर जो है वो सुकून से, आफियत से चल पाए। और वो यही कहते थे कि आदमी को, किसी को आलिम, हाफिज़, कारी बनाने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, वो बहुत ज़रूरी है, उससे दीन जिंदा रहता है। लेकिन अगर उसको डॉक्टर भी बनाते हैं, उसको इंजीनियर भी बनाते हैं, उसको साइंसदान भी बनाते हैं, उसको अच्छे से अच्छा टेक्नोक्रेट बनाते हैं, तो वो दुनिया के साथ ताल से ताल मिलाएगा। जब उसका पेट भरा होगा तो वो ईमानदारी के साथ अपनी दीनी फ़राइज़ को भी निभाएगा। तो वो हमेशा इस चीज़ के पक्षधर है कि इमामों को भी जो है तनख्वाह भी पूरी दी जाए, और हम ऐसे इमाम बनाएं कि जो हम साउथ के राज्यों में देखते हैं कि बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग इमामत करते हैं। और दुनिया में भी आप कहीं भी चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, यूके चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, वहाँ इमामत करने वाले लोग जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनका जो घर है, उनकी जो अखराजात है वो इतने अच्छे तरीके से पूरी होती है कि वो सिर्फ लिल्लाह अपनी जो है खिदमत को देते हैं। तो ये चाहते थे कि मैं उलमा इकराम को, हुफ़ाज़ इकराम को ऐसा अपने पैरों पे खड़ा कर दूं कि वो उनकी जो खिदमत है वो जो है वो अच्छे तरीके से दे और ईमानदारी के साथ दें। तो उनकी बहुत नेक ख्वाहिश थी, उन्होंने हमेशा मुमकिन ये कोशिश की। और अगर किसी के पास, उनका कहना था कि अगर कोई उलमा इकराम, हुफ़ाज़ इकराम अगर वो दुनियावी तालीम नहीं ले पाए हैं तो उनको इतनी तनख्वाह कम से कम दी जाए कि जो एक मज़दूर को मिलती है। मज़दूर जितनी भी तनख्वाह हम ना दें, 2000 में पूरी बड़ी बड़ी मस्जिदों की हम बागी साहब के पास झाड़ू में लगवाएं, 3000 से लेकर 5000 तक में इमामत कराएं, तो कैसे आज के इस महंगाई के दौर में चलेगा। तो उनकी जो गौर थी, उनकी जो फ़िक्र थी, तो उन्होंने दीनी तालीम को भी तरजीह दी, दुनियावी तालीम को भी तरजीह दी, इमामों का, उलमा इकराम का भी उन्होंने इज़्ज़त करते हुए उनकी परेशानी को भी समझा। आज अगर सही में खिराज अक़ीदत हम लोग मौलाना वस्तानी साहब को देना चाहते हैं तो हम लोग सब तय करें कि हमारी मस्जिदों में इमामों को जो है हम इतनी तनख्वाह या इतना उनको हदिया देंगे कि कम से कम उनका जो घर है वो अच्छे तरीके से चल जाए। और हम जितने भी मदारिस चलाने वाले लोग हैं उन्हीं की तरफ से पर चलते हुए हम लोग दीनी तालीम तो दे ही दें, क्योंकि दीनी तालीम, दुनियावी तालीम से इंसान पढ़ लिख सकता है लेकिन इंसान नहीं बन सकता। दुनियावी तालीम से वो एक अच्छा डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है लेकिन ईमानदार नहीं बन सकता जब तक कि उसके दिल में अल्लाह का खौफ नहीं हो। तो जो सपना था, जो ख्वाब था वस्तानी साहब का, तो हमारे जितने भी मदारिस हैं वहाँ कम से कम हम लोग यानी दुनियावी तालीम का भी हम इंतज़ाम करें, मॉडर्न एजुकेशन भी दें, और जितनी भी हमारे स्कूल हैं, हमारे इदारे हैं जो मुस्लिम संस्थाओं के, वहाँ कम से कम एक पीरियड दीनियात का रखें, जिससे कम से कम वहाँ आने वाले तलबा जो हैं वो पढ़ लिख करके इतना तो दीन कम से कम समझ जाएं कि हराम क्या है, हलाल क्या है और हमारी फ़र्ज़ क्या है। बस आखिर में इतना ही कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इनकी कोशिशों को, काविशों को कबूल फरमाए। उन्होंने तो ज़िंदगी में, दुनिया में आने का जो मकसद था उसको पूरा निभाने की कोशिश की। अल्लाह किसी एक नेकी को भी कबूल फरमाते हुए उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम दे। और हम सबको भी जो मौलाना वस्तानी साहब ने एक रास्ता दिखाया है, हम लोगों को भी एक वो जो एक बता के करके गए हैं कि किस तरीके से हम ये देश को आधुनिक भारत बना सकते हैं, इस आधुनिक भारत के मुसलमान समाज को किस तरह हम आधुनिक मुसलमान बना सकते हैं, तो एक मॉडल उन्होंने पेश किया। उनका मॉडल
عمل لیتے ہوئے ہم دین اور دنیا دونوں کو ترجیح دیں. ہمیں جانتے ہیں کہ ہمارے لیے قبر میں بھی جانا ہے, آسمان بھی جانا ہے. قبر کی اور آسمان کی تو بات ہوگی, لیکن جتنے دن دنیا میں رہنا ہے, اس دھرتی پہ رہنا ہے, تو اس کے لیے اگر ہمیں کرنا ہے تو جو ہے دینی اور دنیوی دونوں تعلیم لینی پڑے گی. اور ہم سبھی مل کر کے جو ہمارے دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے, جس طرح وستانی صاحب نے نبھایا, ہمارے مقصد کو ہم سمجھیں. ہم دنیا میں کھانے کمانے کے لیے نہیں آئے ہیں, ہم دنیا کے اندر آئے آزمائش کے لیے آئے ہیں. یہاں جو عمل کریں گے, جو کام کریں گے, اس کا سب حساب کتاب اللہ کے وہاں ہے. تو ہم اس طریقے سے کریں کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت میں, اللہ کی مخلوق کے اس کو پڑھانے میں, اس کی تربیت کے لیے ہم لوگ سب اپنا وقت صرف کریں. اور زندگی میں دنیا میں آنے کے مقصد میں ہم لوگ آخر میں مولانا حسین صاحب کی طرز پہ چلتے ہوئے کامیاب ہو کر کے جائیں, تاکہ دنیا بھی ہماری اچھی ہو, ہماری جو امت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی بہتری, بہبودی, بھلائی ہو, اور ہماری بھی قبر اور آخرت صحیح ہو. بس اتنی بات کرتے ہوئے میں بہت بھاری دل سے گجرات کے 70 لاکھ لوگوں کی جانب سے مولانا بستانی صاحب کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں.